want justice. We want justice. We want justice. होश में आओ एलजी साहब होश में आओ। होश में आओ चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। इंसाफ दो एलजी साहब इंसाफ दो। इंसाफ दो एलजी साहब जस्टिस 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 जस्टिस। We want justice. We want justice. एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात करें तो वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और आज 10वां दिन है इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रखे हुए। बढ़ती बारिश है, बारिश में ना केवल ये स्टूडेंट्स जो है आपको सड़कों में नजर आएंगे बल्कि आज इनके बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो भी इनकी सपोर्ट में उतर आए हैं। आए जाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, आज आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो 10वें दिन में प्रवेश कर गया है, क्या कहना चाहते हैं? सर 10 दिन से हम लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, तेज़ धूप तेज़ बारिश में बैठी हुए हैं। इवन कि आज हमारे पेरेंट्स भी मजबूर हो गए सड़कों पे आने के लिए। उनको क्या मजबूरी पड़ी हुई है, बच्चों के दिल नहीं देखा जाता, बच्चे रोते हुए ना पेरेंट्स नहीं सो सकते। 10-15 दिन हो गए हमारे माँ बाप को नींद आए हुए। आप मेरे को बताओ, गवर्नमेंट को क्या इतनी सिंपल सी चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हम लोग मांग क्या रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं हमें एक छोटा सा एश्योरेंस दे दो, आप एक ट्वीट कर दो ना कि भाई आपकी लिस्ट के साथ कुछ नहीं किया जाएगा। स्क्रैप ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ है। हम लोग तो, मेरे पास तो नहीं एग्जाम पेपर था ना कि मैं गई थी कि किसी को देने के लिए कि ये लो पेपर और मेरे को पैसे दो। हमारे पास अगर स्कैम हुआ तो इनकी साइड से हुआ होगा ना, बच्चों की साइड से तो कुछ नहीं हुआ ना। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलने आया? क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया? सर अपोजिशन पार्टीज जितनी भी हैं काफ़ी ने हमें सपोर्ट किया। जैसे एनसी है, उनके ट्वीट्स आए हैं। पीडीपी है, महबूबा मुफ्ती जी, उनका भी ट्वीट आया है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे अदिति शर्मा मैम है, कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वो आए थे। उसके बाद से हम उनको कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट किए जा रहे हैं, वो तो हमारा कॉल ही नहीं उठा के राज़ी हो रहे। आज इस प्रोटेस्ट में पेरेंट्स, बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। आइए इनसे जाने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संतोषी देवी है। मैं एलजी सिन्हा को ये बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे कोरोना की वजह से पेपर इनका बहुत लेट हुआ है। पहले इनकी डेट निकली, फिर उसके बाद इनको पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम हो, हमारे पेपर हो जाएं तो हम अपनी मंजिल को पा लें। मगर उसके बाद भी बच्चे अपनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्ट होके भी अभी इनकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकली जा रही है। 10 दिन हो गए हैं ये बच्चे जो हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? 10 दिन से हम बच्चों को देख रहे हैं। कल हमने देखा कि एक बच्चा बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए। हमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। कल से हमारे बच्चे को अगर यहाँ पे कुछ हो जाता तो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी ज़िम्मेदारी लेगा। हमारी फैमिली में ये पहला बच्चा था जिसकी नौकरी लगी। फैमिली में खुशी होती है, मिठाइयाँ बांटते। हमारी फैमिली में इतना सैलाब आ गया, सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तक रोए कि हमारी गरीबी जो है वो दूर हो गई। छोटे बच्चे तक रोए, हमने मिठाइयाँ नहीं बांटी। इवन के हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत रोए कि जो हमें पूरी लाइफ रियलाइज़ हो गई कि कब इनको घर से निकाला था, घर नहीं था। पापा टेलर का काम करते थे, कैसे उन्होंने इनको पढ़ाया, कैसे इस मुकाम तक पहुंचाया, और आज जब इतनी मेहनत करने के बाद इनको फिर रोड पे बैठाया गया। क्या इनकी मेहनत का यही फल है? आपका नाम क्या है? शांति देवी। शांति देवी जी, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? बच्चों के लिए इधर आए हैं। क्या करना है, देखो बच्चे दिन रात करके मेहनत करके पढ़े हैं, तो अब उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो क्या उसका क्या सोचें हम। अब भी कितने दिन हो गए उनको इधर धूप में बैठे हुए हैं, बिना खाए बिना पिए बैठे हैं इधर, तो उसका कुछ भी हल नहीं हो रहा है। तो इसको इनका जो नंबर आया था, इनकी लिस्ट आई थी, वो क्यों कैंसिल हो रही है? क्या उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ स्कैम हुआ है, कोई धांधलियाँ हुई हैं। तो जिन्होंने की है ना उनको पकड़ो ना, इन्होंने थोड़ी की है, वो निकाले ना जिन्होंने की है। उनको क्यों नहीं निकालते बाहर? जब उन्होंने देखा कि इसमें कुछ हो रहा है तो निकाले, जिन्होंने किया है उनको क्यों नहीं निकालते बाहर? क्या अपील करना चाहते हैं आप मोदी सरकार से? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जोगिंदर पाल है और मैं लखनपुर से आया हूँ। तो आपका भी नाम इसी के एस्पिरेंट्स हैं आप भी? जी सर, मेरा भी मेरिट लिस्ट में नाम आया था, 859 मेरा रैंक है। और आज सर कहाँ हमने ख्वाब लिए थे कि हम कुर्सियों पे बैठेंगे, आराम से नौकरी करेंगे, और कहाँ हमें बारिश में आके जहाँ पे बैठना पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से सर मेरी यही गुहार है कि
हमारी जो मतलब कि पिछले 10 दिन से हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे भाई बहन जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान दे, वो सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान दे और हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसे सुना जाए। मतलब क्या मांग क्या आपकी? मांग सर हमारी यही है कि ये बोल रहे हैं कि आपकी लिस्ट पे इंक्वायरी बिठाई हुई है। हमें नहीं लगता कि हमारी लिस्ट में किसी प्रकार का कोई घपला हुआ है। अगर इनको लगता है कि कुछ हुआ है, हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आएँ और हमारी इन्वेस्टिगेशन करें, एक एक बच्चे की इन्वेस्टिगेशन करें। और जो मतलब कि उनको लगता है कि अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया है तो उसे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। किसी एक या दो बच्चे की वजह से पूरे 970 बच्चों को मतलब कि इनजस्टिस नहीं होना चाहिए इनके साथ। गवर्नमेंट की एश्योरेंस तो छोड़िए कि मैं आज JNK के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूं कि माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं सर, ठीक है, बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनके भी कुछ ख्वाब होते हैं, वही ख्वाब हम बच्चों ने भी देखे थे, ठीक है। मैं खुद की कहता हूं कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाए माँ को कि मम्मा वहाँ लेके जाऊँगा माँ तेनू वो जगह दसांगा, ठीक है। मगर आज मजबूर हो गए कि हमारी माएँ हम यहाँ लेके आए हैं, ये जगह दिखानी थी कि अपनी माँ सड़क पे रोल दिया इलाके। बस जो बंदा वीडियो देखे वो ये देखे कि क्या कालजे फट रहे होंगे बच्चों के, कि बस यही करना था हमने कि अपनी माएँ सड़कों पे लाके रोलनी थी आज। क्या अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए हमने, क्या हम सच्चे हैं? कोई नशा ज़िंदगी में नहीं किया, कोई नशेड़ी हम नहीं निकले, जुआरी हम नहीं निकले। हमारा कसूर क्या था कि हार्ड वर्कर्स निकले, 3-3 साल से लाइब्रेरीज में बैठे हुए थे, ठीक है। उन माँ बाप को फख्र था, मगर अफसोस है हम बच्चों को ये है कि वही माएँ हम आज रुला रहे हैं उनको और रोल रहे हैं इस बारिश में, इस सड़क पे। JNK का जो भी देख रहा है ये वोट बैंक खेला जा रहा है सर, समझो, इन्हीं को समझो, ये वोट बैंक खेला जा रहा है सर। ये 972 एस्पिरेंट्स नहीं बल्कि 972 परिवार हैं यहाँ पर। आज आपने देखा कि पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं और ये एस्पिरेंट्स जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। क्या हार्ड वर्कर बनना कसूर है, मेहनत करना कसूर है, या फिर जो सरकार से अगर कुछ हुआ है या फिर किसी भी तरह से कोई भी धांधली हुई है तो कल्प्रिट्स को जो है क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इन परिवार वालों का, इन बच्चों का आखिर कसूर क्या है? इनको कौन जस्टिस दिलाएगा? क्या स्क्रैप कोई सोल्यूशन है या फिर इसकी जांच होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, कमेटी बैठे और पूरी रूप से जो है इंक्वायरी की जाए और जो गलत है उसको बाहर निकाला जाए, ना कि जो लिस्ट है उसको स्क्रैप किया जाए। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।